चलिए देखें 7 तक कहाँ 6 तक 6 तक हो गया। सुनो 6 में कहा था डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। 7 नंबर में देखो 7 में दिया हुआ आकृति पहले बना लो। कह रहा ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर एक वर्गाकार है। ठीक है चलो देखो रे पहले एक वर्गाकार वर्ग बना लो। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ये ठीक है। छोटा दिखेगा तब। हाँ बना लिया करूँ रे, बिना चित्र तो बना के छाप दिखा ले। मान लेसन का फिगर है कुछ मैंने है लड़की कुछ बोल रही है ऐसे नहीं हिंदे। हाँ सही है ठीक है। अब यहाँ देखो जितना भी वृत्त है ये सब वृत्त बता दे रहा। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा वृत्त का त्रिज्या नहीं होगा क्या, या यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा वृत्त की त्रिज्या। सभी का जो दिख रहा है तुमको कोना वो सब क्या है केंद्र है। वृत्त के क्या है ये केंद्र से कोना बना हुआ है। जैसे जैसे मान लो कि ये हमारा वृत्त होगा 4 को, ठीक है। इसका केंद्र इसका केंद्र इसका केंद्र और इसका केंद्र, इस चारों केंद्र को मिला करके बनाया गया क्या चीज़ बीच में वर्ग। ठीक है। अब कह रहा छायांकित भाग क्या बोल रहा है ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाले। कितना सेंटीमीटर बोला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बोला 14, मतलब आधा इंच। देख लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 होगा रे, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक 14 है तो मतलब 7 इसका है त्रिज्या, 7 इसका त्रिज्या। आगे 14 सेंटीमीटर वाले एक ABCD एक भुजा वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्ताकार 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से एक वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। मतलब कह रहा प्रत्येक जैसे है देखो यहाँ पर यहाँ देखो सबका स्पर्श नहीं कर रहा है क्या करती है स्पर्श करती है। अब क्या कर हम स्पर्श करती है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो छायांकित भाग है कौन सा, तुम्हारे जितना छायांकित भाग है ना लगभग सब में गलत है। छायांकित भाग सिर्फ इतना ही है, ये जो छायांकित क्या है ना वो सब नहीं है। ठीक है। अगर मान लो ये सब पूरा था छायांकित भाग तो क्या करते हैं सिंपल वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, निकल जाता क्या, लेकिन वो पूरा वर्ग नहीं दिया हुआ। अगर पूरा देता था तो आसानी हो जाता, इतना आसान देगा नहीं। ठीक है। इसलिए तुमको सिर्फ इतना क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सीधा मतलब है कि हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, ये पूरा निकलेगा ना। वर्ग का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा क्षेत्रफल पूरे। ठीक है। लेकिन हमको पूरा निकालना था क्या, सिर्फ इतना ही निकालना है। उसमें से ये है तिर्यखंड, ये है तिर्यखंड, ये है तिर्यखंड और ये है तिर्यखंड। या कह सकता है कि ये एक चतुर्थांश है। क्या है 4 भाग में नहीं पढ़ते देखो तुम क्या हुआ 4 भाग नहीं होगा। और 4 भाग में से कितना भाग है ये एक भाग नहीं है क्या, एक भाग मतलब क्या होता है चतुर्थांश। तो हम क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 को चतुर्थांश क्षेत्रफल घटा देंगे। अरे चलिए शुरू होता है, हो जाइए। यह फिगर सही है। कितना नंबर 7 7 दिया हुआ है हमको वर्ग की भुजा बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। ABCD कहाँ से कहाँ तक है, यह है A, यह है B, यह है C, यह है D। ठीक है। वर्ग की भुजा अगर मान लो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 14 यहाँ से यहाँ तक है तो उसका क्या होगा आधा होगा, कितना होगा 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर और माइनस में 4 गुना चतुर्थांश क्या होता है
कटिए जाएगा। भुजा कितना दिया हुआ 14 का स्क्वायर माइनस में 22/7 आर का मान 7 गुना 7 काट दो। अब गुना भाग करो आगे। इस 196 हो जाएगा, 154 हो जाएगा, घटाइए दो। ये तो इससे पहले कभी आया था किसी में आया तो था। हाँ सेम टू सेम हिसाब है, खाली फिगर अलग है। देखो रे कितना हुआ इसका घटा के 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। कितना आंसर है? आंसर चेक किया? बैठने मुँह की देख रहे हैं तेरे के आई बोल सबको देखे क्या आई है तब हम बैठे कि नहीं बैठे हैं। चलो देखो अगला हिस्सा। अरे सुन 8 में 8 नंबर देखो रे कर 8 में आकृति ये दिया हुआ नीचे में चित्र। आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाता है जिसके बाईं और दाईं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। यहाँ अर्धवृत्ताकार है। पहले बनाओ फिगर। अगले ठीक है देखो ये हमारा फिगर है मान लो सर। और कुछ कहा अब नीचे पढ़ो। नीचे करा कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है। मतलब ये है कि इसको पहले काट दो। ये तो हमारा अर्धवृत्त है। ये क्या अर्धवृत्त नहीं है क्या? अर्धवृत्त है। इधर भी क्या हुआ दोनों तरफ क्या अर्धवृत्त है। इसको काट दो। उसके बाद बोला ये जो अथी है लंबाई इसका कितना बोला है 60 मीटर बोला। 60 मीटर 60 मीटर है। समांतर रेखा के बीच की बीच की दूरी है 60 मीटर। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आंतरिक बीच की दूरी कितना बोला 60 मीटर। ये है 60 मीटर। उसके बाद बोला है 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। प्रत्येक कितना है 106 मीटर लंबा। यहाँ से लेके यहाँ तक बोला 106 मीटर लंबा है। 106 मीटर ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लंबा है यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। बैठने दे कितने जगह है क्या अंदर घुस जल्दी। 10 मीटर चौड़ा है। ये कितना बोला 10 मीटर चौड़ा है। अब क्या बोला चौड़ा तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 में। तो ज्ञात नंबर 1 पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। दूरी तो ज्ञात करना है। देखो यहाँ जरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना तय करता है उसकी क्या निकालना हमको दूरी। क्या निकालना है दूरी। चलो निकालना शुरू करते हैं। पहले दिमाग पे लगा लो तब उसके बाद निकालेंगे। दिमाग क्या लगाएंगे देखो जरा दिमाग लगाना है। पहली बात बताओ अगर ये अर्धवृत्त है। ये क्या है अर्धवृत्त है तो बता जरा सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस अर्धवृत्त का व्यास नहीं होगा क्या। अगर मान लो ये अर्धवृत्त है ना ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है ऐसा। अगर मान लो ये वृत्त है तो काटेंगे काटन करेंगे और काटेंगे तो जरा तुम ही बताओ ये एक अर्धवृत्त हुआ और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलते हैं व्यास। और उसका आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या। तो यहाँ तक तो समझ में त्रिज्या निकल जाएगा। किसका निकालने बोला है बोला कि पथ के आंतरिक किनारा है नीचे का बोला ऊपर का नहीं बोला है। किसका बोला है इसका आंतरिक किनारा। ये ना तो अंदर किनारा है आंतरिक किनारा की दूरी निकालना। तो दूरी निकालने क्या करेंगे देखो रे यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे। ये अर्धवृत्त का परिधि होगा कि नहीं होगा। और इसकी अगर बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी फिर ये परिधि फिर यहाँ से यहाँ तक दूरी। ये 106 है ये भी 106 है। कितना होगा 212। फिर इसका परिधि एक परिधि इसका एक परिधि इसका सब जोड़ देंगे नहीं होगा क्या। तुम जरा बताओ ऐसा बना हो पहन ले ऐसा है। हमको बोला यहाँ शुरू कीजिए। यहाँ से अगर हम चलना शुरू करेंगे यहाँ से यहाँ से फिर यहाँ तक आने में कितना दूरी तय करेंगे पता नहीं कर पाएंगे क्या। हमको सबका दूरी जितना होगा सब क्या करेंगे जोड़ देंगे आराम से। चलिए शुरू करते हैं।
दिया है तुमको क्या क्या, एक काम कर काट फूट कर बराबर करते हैं, इसमें ABCD करते हैं। शुरू कर नीचे से, ये A, इसको मान लो B, इसको मान लो A, ये B, ये C, ये D, E, F, G और ये क्या हुआ H। ठीक है, ऐसे मान लिए। दिया है तुमको ये दोनों बराबर है, EF हो या GH हो या DC हो, सब क्या है बराबर। दिया है समान आंतरिक 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 समांतर पथ की लंबाई हमको दिया हुआ 106 मीटर। ठीक है, ये जो दिया है समांतर पथ के बीच की दूरी, समांतर पथ, यही समांतर पथ है रे के आंतरिक लिखा दो, आंतरिक समांतर पथ के बीच की दूरी दिया हुआ 60 मीटर। तो हमको जरा बता अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा। अर्धवृत्त का व्यास कितना होगा 60 मीटर। तो त्रिज्या कितना होगा 60/2 कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। अब उसके बाद बाकी इसका एक नंबर निकाल, तो दोनों में देखेंगे क्या कह रहे हैं। हमको निकालना है आंतरिक, क्या बोला वो पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में लगता दूरी, आंतरिक पथ की दूरी रहती है की दूरी बराबर क्या होगा, देखो रे ये क्या होगा, पहला तो 106 ये होगा DC प्लस में EF प्लस में ये दोनों अर्धवृत्त है ना रे, दो अर्धवृत्त का परिधि, दो अर्धवृत्त की परिधि। अब देखो क्या करेंगे, DC का मान है 106, ये भी कितना है 106, दो अर्धवृत्त 2 गुना क्या होता है पाया होता है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है पाया ना होता है। अब शुरू करते हैं, 106 कितना होगा 212 गुना 2 गुना प्लस 2 गुना 22/7 गुना R का मान कितना दिया रे 30। कटने खुटने वाला कुछ है ये ना, जोड़िए दो 212 प्लस में 22 गुना 44, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13/7 लघुत्तम लो, 7 दूना 14, 7 कहीं 7 1 8, 7 दूना 14 प्लस में 1320/7। देखो आंसर कितना दिया हुआ है, ये कितना हुआ 4 10 0 4 3 7 7 1 8 1 1 2 1 3 1 1 2 4 3 7। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 2160, सॉरी 2120 प्लस यूँ 22/7 है, यहाँ 22/7 है, कॉमन ही ले लो 22/7, कॉमन यहाँ बचेगा कितना 40 गुना 40 कितना होगा 1600, चाचा 1600 और माइनस में ये हो जाएगा 900, तो ये होगा 2120 प्लस में 22/7, ये कितना हो जाएगा 700, काटेंगे कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 2120 प्लस में 2200, जोड़ कितना होगा 21 22 23 43, कितना आंसर पीछे से तंग करे खड़ा होकर देख, मिटा दें।
चलिए 9 नंबर होगा। 9 नंबर देखो, 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो जरा, मिटा इसको। देखो 9 का रहा कि आकृति, पर आकृति बना लो। कहाँ से आता था? ए बी सी डी, ठीक है। देखो यहाँ जरा, अब ये ऐसा फिगर है, हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हमको यहाँ कह रहा है कि ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त को दो परस्पर लंब व्यास है। मतलब ये क्या है? व्यास है। ये भी क्या है? व्यास है। ठीक। आगे कह रहा कि ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ये ओ डी है ना, ये ओ डी, ये छोटा वृत्त है ना, इसका क्या है? व्यास। ठीक। आगे अब आगे कह रहा कि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। ये ओ ए कितना है? यहाँ ओ ए कितना है? 7 सेंटीमीटर। जरा बता, अगर ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो ओ सी कितना होगा, ओ बी कितना होगा, ओ डी कितना होगा? सब साथ साथ होगा, वो सब तो त्रिज्या ही होगा ना। इसका मतलब वो त्रिज्या दिया हुआ है। निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले देख लेते क्या क्या दिया। दिया है हमको ओ ए बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। यदि ओ ए 7 सेंटीमीटर दिया है तो इसके लिए क्या होगा? ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमको बताओ जरा, छोटे यानी छोटा वृत्त देखेंगे, छोटे वृत्त का व्यास हमको दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो बता, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा? 7/2, छोटका आर मान लो। ठीक। उसके बाद देखो रे, अगर हमको निकालना छायांकित भाग, तो ये तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, पूरा छायांकित है। इसकी अगर बात करें तो ये पूरा अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त क्या, पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा निकलेगा। उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो नहीं बचेगा क्या? तो हमको चाहिए बड़ा अर्धवृत्त भी। देखेंगे बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या, बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है? बरकार कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये ओ ए 7 है तो कितना होगा? ये भी ओ सी कितना होगा? 7 होगा। उसके बाद जरा बता, इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ए बी सी में बता, ए बी बराबर कितना होगा? देखो 14 होगा, क्योंकि ओ ए प्लस में ओ बी होगा। 7 प्लस में 7 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और ओ सी कितना होगा? ओ सी 7 है ना। अरे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मान लो हमारे पास ऐसा कोई त्रिभुज दिया रहता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करते हैं? 1/2 आधार और गुना में ऊंचाई। ये होता है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसलिए अब निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप लिखेंगे पहले तो छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस किसका? ये बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। शुरू करते हैं। छोटे अर्धवृत्त के क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर प्लस में बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर बरकार आर स्क्वायर, और माइनस ए बी सी क्षेत्रफल क्या था? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार ये होगा ए बी गुना ऊंचाई क्या होगा? ओ सी। पाई का मान 22/7
आर का मान 7/2 गुना 7/2 प्लस 1/2 पाई का मान 22/7 आर का मान 7 गुना में 7 माइनस इसको तो बाकी हम बना ऊपर बताएंगे। चलो आगे देखो देखो पाई का मान यहाँ देते हैं 22/7 आर का मान दिया था 7/2 गुना 7/2 प्लस 1/2 पाई का मान 22/7 आर का मान 7 गुना में 7 माइनस 1/2 ए बी का मान कितना है 14 गुना में 7 कटेगा कितना हो रहा है 7 वाले में 7 से 7 काट दो 11 दूना 22 2 से 11 काट दो 1 7 से 7 काट दो 11 7 77 बटा में 2 प्लस में 11 7 77 माइनस में 7 7 49 ये सबको लघुत्तम लेंगे इसको घटा दो पहले 77 बटा में 2 प्लस में ये घट जाएगा कितना होगा 17 में से 9 जाएगा तो 8 ये बचेगा 6 6 में 4 जाएगा तो 2 इसको जोड़ दो पॉइंट में आंसर है कैसे दे ले आंसर आंसर किस में है पॉइंट में है पॉइंट में इसको भाग दे दो भाग दें तो कितना होगा 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो गया 16 8 दूना 16 और 5 प्लस में 28 जोड़ दो 8 8 16 3 2 5 5 1 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो रे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है सोना खड़ा रे रे खड़ा बता एबीसी का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है थोड़े से बोनी किया जाए कल बताए थे रे हाँ कल बताए थे खड़ा हुआ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल होता है। एक और चीज खाली लागू तनिक लगाना है तनिक बस भाई हल्ला नहीं करेंगे ये कौन में दिए रे हाँ कोई नहीं बोला कौन बताया कसम से पुष्पम कसम खाते हमारा पता है बताइए कर लगे बकले बैठ तो क्या होता है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज है इसी क्या होगा √3/4 और भुजा स्क्वायर भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया 17,320.5 √3 का मान हमको बोला रखने के लिए। अच्छा भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा रुको तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है तो 17,320.5 चूंकि ये भाग में होता जाए क्या होगा गुना में और बटे में कितना होगा √3। अब आगे तो भुजा बराबर कितना हुआ रे 100 कितना रे 0.5 गुना में 4 और √3 का मान हमको दिया है नीचे में 1.7205 यही है ना। एक काम कर दशमलव बोला है इसका दशमलव कितना अंक 1 0 इसका दशमलव है कितना 2 2 4 5 1 2 3 4 5 1 जोड़ कर जाएगा। अब देखो यहाँ पर 17,320.5 गुना में 4 गुना 1 पर क्या जीरो 4 जीरो और बटे में कितना नीचे है 17,320.05 नहीं है क्या ये सेम टू सेम है ख़त्म। ये हमारा है भुजा स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। अगर हमको भुजा निकालना है तो भुजा बराबर उधर रूट जाएगा ना रे इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 4 और गुना में 10,000 4 का वर्गमूल 2 और इसमें क्या होगा 100 हो जाएगा। वर्गमूल में हमेशा 0 का आधा हो जाता है यहाँ 4 होता है कितना होगा 2 कितना हो गया 200 सेंटीमीटर उसका भुजा निकला। जब हमको भुजा निकलेगा 200 सेंटीमीटर तो त्रिज्या नहीं निकाल सकता है क्या लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो बराबर होगा कितना 200 बटा में 2 कितना आएगा 100 यह 100 सेंटीमीटर। अब बस निकालो आराम से सुनो जब त्रिज्या निकल गया और थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री। बस एक काम करना हमको लिखेंगे आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या करेंगे
नहीं, डायरेक्ट अब निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ बोलिए। अब लिखेंगे अगला है इसी में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, और माइनस करेंगे किसको, 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसा आना कराओ। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये है कितना था, 173 20.5 माइनस 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता। ये कराओ रे। बैठो। क्या रे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मान तो पहले दिया हुआ है 1732.0.5 माइनस 3 गुना थीटा का मान कितना है 60/360 गुना पाई का मान कितना बोला 3.14 गुना आर का मान कितना है रे, ये अभी निकाल 100 गुना में 100। ठीक है, 6 36 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो 100 1.57 ये नहीं था रे। इसका दशमलव रहेंगे कितना होगा बट्टे में 100 से 100 काट दो। आगे ये है 173.5 माइनस यहाँ बचा कितना 100 गुना करके कितना होगा रे 15,700 कटा दो। 0.5 तो रहबे करेगा, यहाँ से कटेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही होगा, 3 में से 7 जाएगा तो 13 में 7 जाएगा तो 6 होगा, ये बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो 1। यही आंसर है। ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है आज आपका, कहाँ से कहाँ तक है 7 तो बता दिए थे, 7 से 10 तक बना के लेकर आना है।